के गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर जो परेड हो रही है और जिस तरीके से वहां पर झांकियां और साथ ही नारी शक्ति का एक अलग पराक्रम देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई थी, यानी अयोध्या की झांकी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की झांकी का इंतजार हर किसी को था, क्योंकि रामलला के दर्शन कर्तव्य पथ पर भी हुए हैं। जी हां, जब उत्तर प्रदेश की झांकी वहां से गुजरी तो हर कोई अपनी सीट से उठकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। जिस तरीके से इस झांकी की खूबसूरती अलग थी, क्योंकि इसमें अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजे हैं और उनका बाल रूप इस झांकी में सबसे आगे लगा हुआ था। तो सभी ने वहां पर भी रामलला के दर्शन किए हैं और लगातार जब रिहर्सल चल रही थी तब से ही जनता के बीच आकर्षण का केंद्र उत्तर प्रदेश की झांकी बनी हुई थी। इंतजार हर किसी को था कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जब कर्तव्य पथ पर मौजूद थे तो उत्तर प्रदेश की ये झांकी वहां से गुजरी और हर कोई अपनी सीट से उठकर तालियां बजाने पर मजबूर हो गया। जिस तरीके से एक माइलस्टोन कह सकते हैं कि ये मोदी सरकार ने पार किया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसकी झांकी जो है वो कर्तव्य पथ पर देखने को मिली। सिर्फ रामलला की झलक ही नहीं दिखी, बल्कि इसके अलावा एक अलग रूप झांकी में था। वहां पर दो साधुओं को भी दिखाया गया था मूर्ति के ठीक पीछे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की झांकी में जेवर एयरपोर्ट भी था, तो साथ ही रैपिड रेल का भी दृश्य उत्तर प्रदेश की झांकी में नजर आया। यानी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार विकास की एक नई इबारत लिख रहा है, न सिर्फ धार्मिक स्थल की बात की जाए बल्कि इसके अलावा चाहे नोएडा में जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए, तो चाहे दिल्ली जो मेरठ रैपिड रेल मेट्रो का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि दिल्ली से पश्चिमी यूपी को जोड़ने के लिए जिस तरीके का ये प्रोजेक्ट है और इसकी झलक उत्तर प्रदेश की झांकी में देखने को मिली है। तो जिस झांकी का इंतजार था वो झांकी जब कर्तव्य पथ पर आई तो जाहिर तौर पर हर किसी ने तालियां बजाई और रामलला के दर्शन किए हैं। चूंकि तमाम झांकियां वहां से गुजरी अलग अलग राज्यों की, लेकिन खूबसूरती अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर रामलला की झांकी जिस तरीके से वहां से निकली है, उत्तर प्रदेश की झांकी में रामलला के दर्शन हुए हैं, ये हर किसी के लिए एक अलग क्षण था। जिस तरीके से हमने देखा कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और जिस तरीके का नजारा अयोध्या में था, जिस तरीके से अयोध्या नगरी न सिर्फ जगमगा रही थी बल्कि भव्य नजर आ रही थी और रामलला के स्वागत में जिस तरीके से पूरे देश भर में जो कहीं ना कहीं दीपोत्सव हुआ, जिस तरीके से आतिशबाजियां हुई, ऐसा लग रहा था कि वाकई वर्षों का इंतजार जो है वो राम भक्तों का खत्म हुआ है और इस तरीके से स्वागत में हर कोई जश्न मना रहा था रामलला के। और यही झांकी, यही नजारा कर्तव्य पथ पर भी देखने को मिला। वहां पर मैं आपको यह बता दूं कि कर्तव्य पथ पर जाहिर तौर पर देश की आन बान और शान दिखाई दी, जहां पर तीनों सेनाओं ने अपना जो मार्च है वो वहां पर निकाला। तो वहीं पर महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो हर एक झांकी में, फिर चाहे वो मणिपुर की झांकी हो, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश की झांकी हो, हर एक झांकी में महिला सशक्तिकरण का एक जो मैसेज है, एक जो संदेश है, वो कर्तव्य पथ पर दिखाई दिया। और तमाम जो महिला मंत्री वहां पर मौजूद थी, जाहिर तौर पर वो खड़े होकर तालियां बजा रही थी इस दौरान। इसके अलावा तीनों सेनाओं ने भी अपना मार्च निकाला। और जब हम बात करते हैं 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर परेड की, तो जाहिर तौर पर एक अलग देश की आन बान शान वहां पर दिखाई देती है, जिसको देखकर सिर्फ और सिर्फ गौरव से सीना चौड़ा होता है अपने देश के लिए। जिस तरीके का माहौल वहां पर होता है, तमाम फाइटर जेट जिस तरीके से आसमान पर कहीं ना कहीं गूंजते हैं, तो इस तरीके का दृश्य वहां पर दिखाई दिया। लेकिन इन सब से परे बात अगर हम उत्तर प्रदेश की झांकी की करें तो जाहिर तौर पर इस बार की जो परेड थी उसमें सबसे अलग अगर कुछ था तो वो था उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें सबसे आगे प्रभु श्री राम के जो
बाल रूप है यानी रामलला की एक तस्वीर, और इस तस्वीर के जरिए हर किसी ने वहां जो भी मौजूद था रामलला के दर्शन किए हैं। इसके अलावा तस्वीर के ठीक पीछे दो साधुओं को दिखाया गया था। और इसके अलावा बात अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश की झांकी में जैसा कि मैंने बताया कि जेवर एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण जो है वो ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो रैपिड रेल जो प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और उसका भी एक दृश्य जो था इस झांकी में दिखाई दिया। तो ये आकर्षण का केंद्र कह सकते हैं कि इस परेड में ये झांकी रही है। लेकिन वहीं अगर पूरे गणतंत्र दिवस परेड की बात की जाए तो तमाम अलग अलग राज्यों की झांकी, और उन राज्यों की झांकी में जाहिर तौर पर खास अलग अलग चीजें थी। चाहे मध्य प्रदेश की झांकी की बात की जाए, एक महिला पायलट जो कि उस झांकी में आई, तो इसके अलावा मणिपुर की झांकी में वहां का एक सांस्कृतिक दृश्य देखने को मिला। तो उड़ीसा की झांकी अपने आप में अलग थी, हरियाणा की झांकी में संदेश दिया गया खेतीबाड़ी का। तो इस तरीके से हर एक झांकी का अपना एक अलग संदेश था। लेकिन इन सब के बीच अगर बात गणतंत्र दिवस के इस परेड की जाए, इस पूरे समारोह की जाए, तो जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो वहां पर मौजूद हों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में वो बैठे हो, और जब भी कोई झांकी निकल रही थी या कोई मार्च वहां से निकल रहा था किसी भी सेना का, सीआरपीएफ हो, चाहे फिर वो हमारी थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, तो तमाम जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति को देते नजर आए। वो वही इमैनुअल मैक्रो हैं दरअसल जहां से हमने जाहिर तौर पर राफेल खरीदे हैं। तो कहीं ना कहीं रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा साझेदार कह सकते हैं कि फ्रांस रहा है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो इन सब का संगम कह सकते हैं कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देखने को मिला। हालांकि हर साल वहां पर अलग अलग झांकियां, अलग अलग जो कहीं ना कहीं दृश्य हैं, अलग अलग संदेश जो हैं वो इन झांकियों के जरिए देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार की झांकी का इंतजार हर किसी को था कि उत्तर प्रदेश की झांकी कब कर्तव्य पथ से गुजरेगी और कब ये संदेश पूरे देश और विश्व को दिया जाएगा कि किस तरीके से अयोध्या में जिस पल का इंतजार हर किसी को था, यानी ये 500 साल लंबा संघर्ष जो कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद पूरा हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ। और राम मंदिर का निर्माण जिस भव्य तरीके से हुआ और जिस तरीके से रामलला के स्वागत में पूरे देश ने जश्न मनाया है, जिस तरीके से अयोध्या में तमाम जो 7 से 8 हजार वीआईपी और वीवीआईपी गेस्ट पहुंचे थे, वो माहौल अलग था। और कहीं ना कहीं उस पूरे माहौल को समाहित किया गया है इस झांकी के जरिए जो कर्तव्य पथ पर आई है। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व कर रही हैं, और इस कार्यक्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो हैं वो इस बार मुख्य अतिथि हैं। और इस बार 13,000 विशेष जो गेस्ट हैं वो बुलाए गए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस परेड की शुरुआत जब हुई उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वॉर मेमोरियल पहुंचे और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। क्योंकि जब हम बात गणतंत्र दिवस की करते हैं, इस खास दिन की करते हैं, इस खास मौके की करते हैं, तो जाहिर तौर पर उन तमाम शहीदों को याद करना भी बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो शहीद कारगिल के हो, फिर चाहे वो शहीद दरअसल हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानी हो जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, तो उन तमाम लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं होते, अगर वो अपना बलिदान नहीं देते तो शायद हम आजाद नहीं होते। तो ये तमाम कार्यक्रम जो हैं आज प्रधानमंत्री के रहे हैं, और जाहिर तौर पर ये दिन खास है क्योंकि इस खास समारोह में, इस खास मौके पर जो अतिथि आए हैं वो हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। और इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम जो है कर्तव्य पथ पर देखने को मिला है, जहां पर देश की आन बान शान दिखाई दी है। चाहे फिर वो महिला शक्ति हो, फिर चाहे वो हमारे तीनों सेनाओं के जवान हो, फिर चाहे वो अलग अलग राज्यों की झांकी हो, इन तमाम चीजों की झलक जो है वो आज कर्तव्य पथ पर बखूबी तरीके से देखने को मिली। फिलहाल आपकी इस पूरे परेड को लेकर, इस पूरे खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।